फ्रेंड्स, अगर आप जेईई मेंस या नीट क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप सबसे बेस्ट जगह हो, क्योंकि आज बात करेंगे इंडिया के सबसे बेस्ट लर्निंग ऐप अनअकैडमी की, जहां पर आपको जेईई मेंस और नीट की सभी क्लासेस लाइव मिलेंगे और पूरा कोर्स आपका कवर किया जाएगा। साथ में जो कोर्स आपके कवर करेंगे वो टीचर इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर्स होंगे, आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताएंगे कैसे आप बहुत आसानी से एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। साथ में आपका हर हफ्ते टेस्ट होगा जिससे आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप 24/7 कभी भी इनसे अपना डाउट पूछ सकते हैं और बहुत कम फीस ले रहे हैं। तो तुरंत जाकर डिस्क्रिप्शन से आप सब्सक्राइब कर लीजिए इनको, और रेफरल कोड अगर आप शुभम @12 डालते हो तो आपको पूरे फीस में से 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, अगर आप बीएचयू में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए फॉर्म भरे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो तरीका बताऊंगा, अगर आप ये तरीका अपनाते हो तो आप आराम से इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। क्योंकि इस बाद में आपको 5 ऐसे सुपर टिप्स दूंगा जो आपको इस एंट्रेंस को निकालने में काफी हेल्प करेगी। क्योंकि जो आज मैं तरीका बताऊंगा वो अभी तक आपको कोई भी यूट्यूब या फिर कोई भी स्कूल टीचर या कोचिंग टीचर आपको नहीं बताया होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि आपको सभी बातें समझ में आ सके। तो सबसे पहले बात करेंगे, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को निकालने के लिए आपको सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे अप्रोच करना है, क्या प्लानिंग होगी, सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। सबसे पहला जो आपका आएगा, मेंटल एजिलिटी में से 25 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन जो आएगा 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आएंगे, ठीक है। फिर आपको 3rd क्वेश्चन मैथ्स एंड फिजिक्स, 4th बोटैनी एंड जूलॉजी, 5th एग्रीकल्चर। ये तीनों में से मात्र आपको एक करना है, ठीक है। अगर आप मैथ स्ट्रीम से हो तो आपको ये वाला सेक्शन करना होगा, क्योंकि आप मैथ फिजिक्स पढ़े हो। अगर आप बायो से हो तो आप बोटैनी एंड जूलॉजी, एंड 5th जो एग्रीकल्चर से हो वो एग्रीकल्चर वाला सेक्शन करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कितना नंबर आप लाओगे तो आपका एंट्रेंस हो जाएगा। तो मैं आपको एक स्लाइड शो दिखा रहा हूं, ये देखो बीएचयू के कट ऑफ का एकदम जो ऑफिशियल साइट है वहां से लिया गया है। तो मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहले बता दूं कि इसमें आपको 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, कंपलसरी रहेगा। ये तीनों में से एक करना रहेगा, साथ में आपको ये दोनों करना रहेगा सभी बच्चों को, ठीक है। तो अब आप बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ जो क्वेश्चन है वो जनरल के लिए 225 नंबर लास्ट ईयर के लिए, ठीक है। मतलब आप 100 में से 75 क्वेश्चन सही करोगे तो ही, अगर आप जनरल हो तो ही आपका एडमिशन हो पाएगा। ओबीसी के लिए 215 नंबर, 72 क्वेश्चन। एससी के लिए 165 नंबर चाहिए एंट्रेंस एग्जाम में क्रैक करने के लिए, जिसमें 55 क्वेश्चन उनको सही करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। एसटी के लिए 148, और जो बीएचयू के एम्प्लॉय हैं उन्हें मात्र 65 नंबर चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट हो तो आप कैसे 75 क्वेश्चन आसानी से सही कर सकते हो, ठीक है। तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं उसे 1 महीना फॉलो करो, आपको श्योर सफलता मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं मेंटल एजिलिटी की, ठीक है। इसमें आप चाहोगे तो 25 में से 20-22 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है, इसमें आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है। एकदम देखो, दिखा देता हूं किस टाइप के प्रश्न भी आते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे दिया है, यदि गिव की कोडिंग 5137 है और बैट की कोडिंग 924 है तो गेट की क्या कोडिंग होगी, ठीक है। तो जैसे देखो गिव की कोडिंग ये दिया है तो यहाँ पर आपको पूछा है गेट की, तो जी का यहां से मिला लोगे, जी का क्या लिखा है 5, तो 5 लिख दोगे। ए का देखो यहाँ पर दिया हुआ दूसरे नंबर पर 2 हो जाएगा। टी का तीसरे नंबर पर 4 है, 4 हो जाएगा। और ई का यहाँ पर है 7, तो 5, 2, 4, 7, ये तीसरा ऑप्शन आप टिक कर दोगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो आया था, ये सभी पिछले साल क्वेश्चन आ चुके हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में से अगली संख्या कौन सी है? 7, 28, 49, 70, 91, 112, इस तरीके का सीरीज दिया है। तो आप सिंपली कुछ नहीं करोगे, आप पीछे वाले से इसको माइनस कर दो, अगला टर्म, ठीक है। 28 में 7 माइनस करोगे 21 आएगा, 49 में से 28 माइनस करोगे 21 आएगा, 70 में 49, 21। तो आपको लास्ट टर्म जो पता करना है, तो आप सिंपली 112 में 21 जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 133, ठीक है। सिंपली आप एकदम बहुत आसानी से, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देख लो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक सीरीज रहता है 5 चौके 20, 3 8 24, तो यहाँ पे पूछा है 9 चौक 36 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन दोनों में हुआ तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 9 चौक 36, तो यहाँ पर 36 टिक हो जाएगा। तो इसी तरह आप आसानी से इस सेक्शन में, जो पहला सेक्शन आपका आएगा
25 में से 22 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो यार। इसके लिए आप कुछ मत करो, सिर्फ 5 साल का जो बीएचयू का पेपर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है बीएससी एग्रीकल्चर का, इसमें से जितने भी क्वेश्चन है सभी को लगा डालो। एक साल में 25 क्वेश्चन आते हैं, 125 क्वेश्चन लगा डालो, प्लस कोई अच्छी सी बुक खरीद लो जिसमें से इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं। बीएचयू के काफी बुक आते हैं, अगर आप बोलोगे कमेंट करके तो मैं बुक भी बता दूंगा। आप उस बुक में से प्रैक्टिस करो, इस सेक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन है, 25 में से 22 क्वेश्चन आप यहां से बिल्कुल सही कर सकते हो। सेकंड सेक्शन जो आपका आएगा कंपलसरी रहेगा केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री में देखो आप कुछ मत करो, 12th का बोर्ड एग्जाम अभी आप देकर आए हो तो आपके माइंड में पूरा आपका सिलेबस घूम रहा होगा, बस आपको रिवीजन करने की जरूरत है। आप कुछ मत करो, सिर्फ एनसीईआरटी बुक उठाओ और उसको करो, ठीक है। और इसका भी 5 साल का पेपर, 6-7 साल का जितना भी पेपर है, आप सिर्फ एनसीईआरटी और इसके जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से 12th पढ़े हो तो आपका काम हो जाएगा। आप केमिस्ट्री में आसानी से 25 में 20 क्वेश्चन आराम से स्कोर कर सकते हो, मतलब सही कर सकते हो। सिर्फ आप क्लास 12 का एनसीईआरटी 1 महीना बचा है, इसको अच्छे से तैयारी करो। साथ में आप कोई अच्छी सी बुक और 5 साल का पेपर ले लो, ठीक है। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टाइप के एनसीईआरटी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। केमिस्ट्री आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं जो थर्ड सेक्शन है मैथ्स एंड फिजिक्स, बोटैनी एंड जूलॉजी एंड एग्रीकल्चर। तो इस टाइप में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप ये 2 सेक्शन सही कर लेते हो, मेंटल एजिलिटी और केमिस्ट्री, इसमें से अगर आप 20 क्वेश्चन और इसमें से आप 20 क्वेश्चन, तो आपको मात्र इसमें से 35 क्वेश्चन सही करना रहेगा। 50 में 35 मतलब अगर आप 15 क्वेश्चन छोड़ भी देते हो तो भी अधिकतर 75 क्वेश्चन आपको लाना है, 225 मार्क्स। इतना कट ऑफ क्यों जाता है? क्योंकि जेईई मेंस जो तैयारी करते हैं 10 लाख बच्चे, वो भी इस फॉर्म को भर देते हैं और वो तैयारी 1 साल पूरा करते हैं, मतलब 12 पास होने के बाद 1 साल जो टारगेट होता है वो करते हैं, तो उनको तो काफी नॉलेज हो जाती है, इसलिए वो भी फॉर्म भर देते हैं। तो कट ऑफ बहुत हाई चल जाता है इसी वजह से, ठीक है। काफी एप्लीकेशन आ जाते हैं। तो आपको सबसे पहले 2 सेक्शन पे ध्यान देना है, मेंटल एजिलिटी और केमिस्ट्री। अगर आप ये 2 सेक्शन अच्छे से कवर कर लिए तो आप आसानी से ये सेक्शन भी कवर कर लोगे, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। सिर्फ 12th आप पढ़कर आए हो, 12th का ही पूरा एकदम मैथ फिजिक्स एकदम देखो, ठीक है। एंड बायो वाले बोटैनी एंड जूलॉजी। और बात कर लेते हैं, आपको देखो कुछ बातें जो बच्चे काफी मतलब एग्जाम के टाइम कर गड़बड़ी कर देते हैं। सबसे पहले अभी से आप तय कर लो कि आपको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है। पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, साथ में ये तीनों में से कौन सा करना है। मैथ फिजिक्स बहुत बार बच्चे एग्रीकल्चर ले लेते हैं। एग्रीकल्चर अगर आपको करना है तो आप पहले से डिसाइड कर लो, ये नहीं कि उस टाइम देखे एग्रीकल्चर में किस टाइप का क्वेश्चन आया है और मैथ एंड फिजिक्स में किस टाइप का क्वेश्चन आया, कौन सा सरल। तो इतना देखने में आपका टाइम निकल जाएगा, क्योंकि आपको पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, मानो तो 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करने हैं। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप चेक करो मैथ फिजिक्स में सरल क्वेश्चन आया कि एग्रीकल्चर में सरल क्वेश्चन आया कि बोटैनी एंड जूलॉजी में सरल क्वेश्चन आया। आपको पहले से एकदम डिसाइड करके रखना है कि आपको सबसे पहले केमिस्ट्री करना है, फिर मेंटल एजिलिटी करना है, फिर आपको एग्रीकल्चर करना है, या फिर मैथ्स एंड फिजिक्स करना है, ठीक है। तो सबसे पहले से तय कर लो कौन सा सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है। और तीसरा, चौथा, पांचवा जो सेक्शन है बोटैनी एंड जूलॉजी, मैथ्स एंड फिजिक्स एंड एग्रीकल्चर, इसमें से पहले तय कर लो सबसे पहले कौन सा सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसमें से एक ही करना है तो आप सबसे पहले उसको कर लो, ठीक है। तीसरा आपको करना क्या है, कैसे आप पढ़ाई करो, तो आप डेली 1 आवर आप मेंटल एजिलिटी को दो, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें से आप 25 में से 25 भी सही कर सकते हो, नहीं तो कम से कम अगर आप 1 घंटा डेली पढ़ते हो तो 22 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अभी मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया, तो आप इसमें से 22 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो मेंटल एजिलिटी का, अगर आप डेली 1 घंटा पढ़ते हो। केमिस्ट्री के लिए आप 2 घंटा दो, क्योंकि आपका पूरा 12th आप पढ़े हो और आपको केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ने के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री आपको 11th का भी कुछ पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, तो आप केमिस्ट्री को 2 घंटा दो और 2 घंटा आप दो जो तीसरे, चौथे, पांचवें सेक्शन में से अटेम्प्ट करोगे। कौन कौन से? इसमें मैथ्स एंड फिजिक्स, बोटैनी एंड जूलॉजी एंड एग्रीकल्चर, इसमें से जो भी आप अटेम्प्ट करोगे उसके लिए 2 घंटा दो। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन पाते हो, तो पाना चाहते हो, तो आपको कम से कम 5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे डेली, क्योंकि कट ऑफ काफी हाई है। यहाँ पर देख लो कितना भीड़ है, 225 नंबर आपको 300 में से लाना पड़ेगा, तो आपको इसके लिए डेली 5 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे।
तीसरा जो मैं आपको सबसे बड़ी बात बताने वाला हूँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत बार बुक ही चेंज करने में उनका टाइम निकल जाता है। जैसे कि अभी जिस टाइम है वो सोचेंगे एक बार एनसीईआरटी पढ़ ले, एक बार अरिहंत पढ़ ले, एक बार लूसेंट की बुक पढ़ ले, तो यार ऐसे आपका टाइम, या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले। पता चला 15 दिन पहले कोचिंग ज्वाइन कर लिए, तो 15 दिन में भाई कोचिंग आपको पूरा सिलेबस नहीं कवर करा पाएगा। तो आपको पहली बात पहले से डिसाइड कर लेना है अभी से कि कौन सी बुक पढ़ना है। मैं एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। तो बार बार कोई बुक ना बदले। चौथा, निगेटिव मार्किंग से बचे। निगेटिव मार्किंग से आप कैसे बचेंगे, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मेंटल एजिलिटी और केमिस्ट्री अगर आप अच्छी पकड़ कर लेते हो तो आप इसमें 20-20 क्वेश्चन सही कर लोगे, और इसमें मात्र आपको 35 क्वेश्चन सही करने हैं। तो इसमें अगर आप 50 पूरा टिक करके आते हो तो आप 30-20 में सही करते हो तो भी 70 क्वेश्चन आप सही किए, 70 गुणे 3 हो जाएगा, तो 210 मार्क्स आप पा जाओगे। तो ये कट ऑफ बाद में नीचे भी आता है, ठीक है। बहुत बहुत यही फिक्स नहीं रहता, कुछ नीचे भी आता है। बहुत बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं और बहुत सारे रीजन की वजह से ये नीचे कट ऑफ आता है, तो आपका चांस रहेगा एडमिशन होने का, ठीक है। तो आपको सबसे पहले निगेटिव मार्किंग से बचना है। जितना क्वेश्चन आपको आ रहा है उतना ही करना है। पहली बात, आपको लास्ट बात गोल सेट करना पड़ेगा कि कौन सी सेक्शन से हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, कि हमें मेंटल एजिलिटी से 20 क्वेश्चन सही करने हैं और वो एकदम सही होने चाहिए। इसके लिए आपको गोल सेट करना पड़ेगा, और अभी से जैसे मैंने बताया 1 घंटे 2 घंटे और 2 घंटे 5 घंटे टोटल पढ़ोगे तो वही आप में कॉन्फिडेंस आ पाएगा कि आप 20 क्वेश्चन इसमें से, 20 क्वेश्चन इसमें से, 35 क्वेश्चन इसमें से सही कर सकते हो, ठीक है। अगर बीएससी एग्रीकल्चर में पाना चाहते हो सच में एडमिशन, तो आपको एनसीईआरटी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए, और मेंटल एजिलिटी के लिए 5 साल का जो मैंने नीचे पेपर दिया है उसको डाउनलोड करके देख लो। जिस टाइप के क्वेश्चन आपको पूरा एकदम सेम टू सेम, साथ में मैं भी क्रैश कोर्स करा रहा हूं, जितना मुझसे हो सकेगा आपका हेल्प मैं उतना करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये नॉलेज पसंद है। नॉलेज पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट बताओ किस टाइप पे वीडियो बनाओ, बीए, बीएससी मैथ्स, या फिर जिस भी स्ट्रीम के लिए आप चाहिए वीडियो, आप मुझे कमेंट करो, मैं उस तरीके से इस पे वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।